अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में जिस रफ्तार से कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए अब माना जा रहा है कि लॉकडाउन 5 भी लगेगा। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों से गृह मंत्री अमित शाह ने कल बातचीत की थी तो अधिकतर ने, जैसा कि रिपोर्टें हैं, यही कहा कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की तो लॉकडाउन 4 के दौरान जो ढील दी गई उस दौरान उनका अनुभव कैसा रहा और लॉकडाउन 5 को लेकर उनकी क्या राय है, आगे की रणनीति क्या हो, इस पर विस्तृत चर्चा की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उस चर्चा से अवगत कराया। गृह मंत्री अमित शाह की प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक चल रही है, अहम बैठक, जिसमें लॉकडाउन 5 के बारे में अहम फैसला लिया जा सकता है और मुख्यमंत्रियों से जो संवाद हुआ उसके बारे में सारी जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई है। अगर हम सरसरी तौर पर देखें तो लॉकडाउन 4 में जो छूट दी गई है उसका कई लोगों ने बेजा फायदा भी उठाया और गृह मंत्रालय को भी राज्यों से कहना पड़ा कि लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं हो रहा है लॉकडाउन 4 में, तो इसका पालन कराना सुनिश्चित किया जाए। और अगर हम देखें जो आंकड़े कहते हैं, आंकड़े ये कह रहे हैं कि मई महीने में ही अगर हम देखें तो 1 लाख के आसपास संक्रमण के मामले बढ़े हैं। अब ऐसे में सरकार लॉकडाउन 5 को लेकर क्या तय करती है, या अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोल दिया जाता है, सारा लॉकडाउन हटा दिया जाता है, हालांकि इसकी संभावना कम ही दिख रही है। लेकिन अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जो बैठक है उसके बाद क्या निकल कर आता है, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल अगर हम रिपोर्टों पर नजर डालें तो ये चीज साफ है कि लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई की आधी रात को समाप्त होना है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब गुरुवार शाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन कर लॉकडाउन के भविष्य के बारे में राय मांगी थी, तभी माना जा रहा था कि लॉकडाउन 5 भी लग सकता है। अमित शाह ने जानना चाहा था कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने अर्थव्यवस्था को और खोलने को लेकर विभिन्न राज्यों के आशंकाओं और चिंताओं को भी सुना। माना जा रहा है कि कई राज्यों ने लॉकडाउन जारी रखने को कहा है, मगर वह धीमे धीमे हालत भी सामान्य करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री की आज की बैठक में 31 मई के बाद की योजना का खाका खींचा गया। लॉकडाउन के हर चरण की अवधि पूरी होने के बाद आमतौर पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस होती रही है, लेकिन इस बार अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त होने वाला है। ऐसे में अब सभी निगाहें गृह मंत्रालय की ओर लग गई हैं। उधर विशेष श्रमिक ट्रेनों में लोगों की मौत की खबरों के मद्देनजर रेलवे ने शुक्रवार को लोगों से अपील की कि यदि वे पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो वे इन ट्रेनों में यात्रा नहीं करें। इन ट्रेनों में 48 घंटे में कम से कम 9 यात्रियों की मौत की खबरें 27 मई को सामने आई थी। रेलवे का कहना है कि ये सभी लोग पहले से बीमार थे। रेलवे यह सुनिश्चित करने के लिए 1 मई से रोजाना श्रमिक विशेष ट्रेनें चला रहा है ताकि प्रवासी श्रमिक अपने घर पहुंच सके। रेलवे ने एक बयान में कहा कि ऐसा देखा गया है कि पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहे कुछ लोग श्रमिक ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं, जिससे कोविड-19 संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। रेलवे ने अपील की है कि पहले से उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोगों, कैंसर, रोग प्रतिरोधी क्षमता कम होने जैसी बीमारियों से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम आयु के बच्चे और 65 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग रेल यात्रा करने से बचें और अत्यावश्यक होने पर ही यात्रा करें। बयान में कहा गया है कि रेलवे परिवार देश के उन सभी नागरिकों को रेल सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए 24 घंटे काम कर रहा है जिन्हें यात्रा करने की आवश्यकता है। रेलवे ने कहा, हम इस संबंध में सभी नागरिकों का सहयोग चाहते हैं। कृपया किसी भी परेशानी या आपात स्थिति में अपने रेलवे परिवार से संपर्क करने में ना हिचकिचाएं। हम हमेशा की तरह आपस में सहायता करेंगे। हेल्पलाइन नंबर 139 और 138 पर संपर्क किया जा सकता है। उधर राहुल गांधी फिर बोले हैं। अब उन्होंने कहा है कि चीन के साथ सीमा पर मौजूदा हालात को लेकर सरकार की चुप्पी से अटकलों को बल मिल रहा है और ऐसे में सरकार को सही स्थिति के बारे में देश को बताना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, चीन के साथ सीमा पर हालात को लेकर सरकार की चुप्पी से संकट के समय बड़े पैमाने पर अटकलों और अनिश्चितता को बल मिल रहा है। राहुल गांधी ने कहा, सरकार को सामने आकर स्पष्ट करना चाहिए और जो हो रहा है उसके बारे में भारत को बताना चाहिए। कुछ दिनों पहले भी कांग्रेस नेता ने कहा था कि भारत चीन सीमा पर मौजूदा गतिरोध को लेकर पारदर्शिता की जरूरत है। गौरतलब है कि डोकलाम विवाद के समय भी जब भारत सरकार चीन के साथ अपने तरीके से निपट रही थी तो राहुल गांधी ने चीनी राजदूत से मुलाकात कर माहौल खराब करने की कोशिश की थी। यही नहीं, कांग्रेस की ओर से राहुल की चीनी राजदूत से मुलाकात की खबर को कथित रूप से छिपाने का भी प्रयास किया गया था। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि संसद में कार्यरत राज्यसभा सचिवालय का एक अधिकारी शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। संसदीय परिसर में कोविड-19 संक्रमण का यह चौथा मामला है। 4 में से 3 लोगों को 3 मई को संसद का कामकाज पुनः आरंभ होने के बाद संक्रमण हुआ और वे काम पर आए थे। सूत्रों ने बताया कि निदेशक स्तर का अधिकारी और उसके परिवार के सदस्य संक्रमित पाए गए हैं। अधिकारी 28 मई को काम पर आए थे।
सूत्रों ने बताया कि संसदीय स्वास्थ्य भवन की 2 मंजिलें सील कर दी गई हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के आज के आंकड़ों पर गौर करें तो देश में जो कोरोना वायरस के कुल मामले हैं वो 1,66,000 के पास पहुंच गए हैं। 4,700 से ज्यादा लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। हालांकि एक राहत भरी बात यह है कि अब तक 71,000 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। लेकिन एक आंकड़ा चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला ये है कि अगर हम बात करें पूरी दुनिया में सर्वाधिक प्रभावित 9 देशों की, तो भारत उनमें शामिल हो गया है। 9वें नंबर पर है इस समय भारत। और जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील लगातार की जा रही है।